ताइक्वांडो सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, यह खेल है अनुशासन, संयम और राष्ट्र गौरव का। नमस्कार, मैं हूं अलका और आज हम आपको लेकर आए हैं गुरुग्राम में स्थित एक एकेडमी में जिसका नाम है पीस ताइक्वांडो एकेडमी, जो कि स्पोर्ट क्यूब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। जहां हम देखेंगे कि यहां देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाने के लिए जितने भी एथलीट्स थे और जो प्लेयर्स थे, उन्होंने किस तरीके से हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत जैसे देश में जहां सिर्फ क्रिकेट का प्रचलन इतना ज़्यादा है, तो क्या इस मार्शल आर्ट्स को भी उतनी ही महत्वता दी जाती है जितनी बाकी खेलों को दी जाती है। तो चलिए बात करेंगे हम यहाँ के ओनर से, साथ ही साथ कोच से और साथ ही साथ उन प्लेयर से जिन्होंने हमारे भारत का नाम गर्व से रोशन कर दिया है मेडल जीतकर। तो चलिए बात करते हैं इनसे। और आपका नाम? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। एंड आप यहाँ किस पोजीशन पे? मैं डायरेक्टर एंड को फाउंडर हूँ पीस ताइक्वांडो अकेडमी का। तो सर, क्या सोचा था जब आपने सोचा कि इस्टेब्लिश किया जाएगा ताइक्वांडो अकेडमी को, तो आपने क्या सोचा? सो बेसिकली क्या था कि ताइक्वांडो जैसे जो स्पोर्ट है वो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो मेडल मारना तो चाहते बट मेडल मार नहीं पाते थे क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो 2014 में एक क्रांति जैसी कुछ थी पीस ताइक्वांडो अकेडमी, जब हमने शुरुआत किया तो ये था कि इंडिया को और इंडिया के प्लेयर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो इंडिया के लिए मेडल मार के लाएं। और हमारा जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है वो वैसा हो जैसे कोरिया का है, ईरान का है, या ग्रेट ब्रिटेन का है, चाइनीज़ ताइपे का है, वैसा कुछ स्टैंडर्ड्स हम लोग इंडियन एथलीट्स को देना चाहते थे, और हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। सर, जैसा आपने बोला कि जो इंडिया में मतलब लैक करता है इन चीज़ों में कि इसका इतना प्रचलन नहीं है, वही अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो ये तो एक मतलब आर्ट है, तब भी उसके बाद भी प्रचलित क्यों नहीं है? क्या लगता है कहाँ लैक कर रही हैं चीज़ें? अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया में मार्शल आर्ट्स का प्रचलन है, वो है बहुत कम। तो धीरे धीरे करके अभी इंडिया, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जब मैरी कॉम का मेडल आया बॉक्सिंग में लंदन ओलंपिक्स में, और उसके बाद फिर जब साइना नेहवाल का मेडल आया, तो जब मेडल आने स्टार्ट हुए तो धीरे धीरे करके ना इंडिया का जो एक कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, वो बदलना शुरू हुआ है। और हमारा एक एथलीट है अमन कादयान करके, उसने इंडिया को एशियन क्वालिफिकेशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं ओलंपिक्स के, बस थोड़ी दूर और थोड़ा सा और बाकी है, तो कर लेंगे हम लोग। तो सर, क्या मिशन और विज़न लेके चल रहे हैं अभी आप? आ, कुछ छोटे छोटे गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़े गोल्स हैं। बड़े गोल्स में जो है हमारा वो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है और इंडिया के लिए मेडल मारने का है। उसके पहले 2026 जो आईची नगोया जापान में एशियन गेम्स है, वहाँ मेडल मारने का है। 2022 एशियन गेम्स में हमारे एकेडमी से प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंटेशन रहा, मेडल नहीं मार पाए हम लोग, बट इस बार कोशिश ये है कि 2026 ओलंपिक्स जब हम लोग खेले तो हम लोग मेडल मारे इंडिया के लिए। तो सर, काफ़ी सारे जैसे हम देखेंगे कि आज की जनरेशन में जो यूथ है, मोस्टली वो फ़ोन पे ही गेम्स खेलना प्रेफर करता है, रेदर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करे। तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आपके एकेडमी के ज़रिए और आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कितना ज़रूरी है जो फिजिकल एक्टिविटी है वो? मैं मैं तो यही कहूँगा कि मतलब होता ये है कि अगर अगर आपको किसी को ख़राब करना है, तो यूथ को ख़राब करना है, तो आप उसे मोबाइल दे दीजिए और इंटरनेट दे दीजिए, राइट। बट अगर यूथ को एम्पावर करना है, उनको शक्तिशाली बनाना है, नेशन को शक्तिशाली बनाना है, दैट कैन ओनली हैपन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग और फैमिली लेवल पे लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। स्पोर्ट्स नहीं भी करते हैं तो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट विल चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन
इकोसिस्टम बदल तो जाएगा। सर क्या लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में कुछ उपलब्धियां पाएगा इस फील्ड के अंदर भी, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोगों को पता ही नहीं है कि और क्या मार्शल आर्ट्स क्या होती है, बाकी आर्ट्स क्या है या बाकी अदर गेम्स क्या है रेदर देन क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो क्या लगता है कि ऊंचाइयों पे पहुंच पाएगा? नहीं नहीं, डेफिनेटली पहुंच पाएगा, टाइम लगेगा। जी और इंडिया 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है, जी जी मोस्ट प्रोबेबली होस्ट करेगा। जी। तो अगर 2036 ओलंपिक्स होस्ट करेगा इंडिया, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी उसके लिए। 2036 ओलंपिक्स के लिए 11 साल बचे हुए हैं, तो उसमें पूरी ताकत जो है इंडिया को झोंक देना पड़ेगा उसमें। और इसमें गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, खिलाड़ियों को, सबको आगे आना पड़ेगा। किसी किसी एक इंस्टीट्यूशन से पॉसिबल नहीं है, अकेले गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। अ, इसमें मीडिया हाउसेस का भी सपोर्ट चाहिए, इसमें पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा। और उसी इकोसिस्टम से ये बड़े जो मेडल्स होते हैं ओलंपिक्स जैसे, वो बड़े इकोसिस्टम से ही पॉसिबल है। जब सब आगे आएंगे, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और करेंगे, तो डेफिनेटली मेडल आएगा। बाकी सारे कंट्रीज भी तो मेडल मार ही रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, रैबरेली ज़िले का। और अभी इस समय मैं पीस ताइक्वांडो एकेडमी के साथ हेड कोच में काम कर रहा हूँ। तो सर कोई परेशानी आती है, लाइक आप कोच हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो काफ़ी बार जैसा कि प्रचार भी नहीं है इस चीज़ का इतना, क्योंकि जो इंडिया जैसा कंट्री है उसमें हम देखते हैं ज़्यादातर कि क्रिकेट का ही फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ों पे लोग ध्यान देना कम कर देते हैं। तो क्या लगता है कोई परेशानी आती है? नहीं, परेशानी मैम ऐसी कुछ नहीं है। बहुत पहले से बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। अब आजकल हमारा ताइक्वांडो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल आने लगे हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल आ रहे हैं। हमारे से पैरा ताइक्वांडो से भी लोग ओलंपिक तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। तो सर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, बताना चाहेंगे आप? मैम जैसे पीस ताइक्वांडो एकेडमी की मेरे पास जैसे अभी 100+ से भी ज़्यादा बच्चे इधर काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो सबके ग्रुप एज वाइज है, जूनियर, कैडेट और किड्स बैच भी हमारे पास चलता है। और प्रोफेशनल बच्चे जो हमारे पास हैं जो कि सीनियर, सबके सिस्टमेटिक और एक प्लान के तहत काम होता है हमारे साथ, जो कि सबका अलग अलग प्लान चलता रहता है मैम। तो सर जैसे कि आपका जो ये एकेडमी है ये दिल्ली एनसीआर में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टीज़ आती होंगी, लाइक यहाँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग काफ़ी बार देखा जाता है कि गुरुग्राम में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अभी भी जैसे हम देख सकते हैं कि जो मैदान है उसमें पानी भर गया है। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपने हैंड से कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें फॉर फॉस्टरिंग दिस ताइक्वांडो? मैम बहुत चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होती जो कि हमको ही करना पड़ता है। और जैसे आपने पूछा कि ये गुरुग्राम एनसीआर में पड़ रहा है कोई डिफ़िकल्टी, तो ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पास पूरे इंडिया का यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, साउथ तमिलनाडु, हर जगह से बच्चा हमारे पास उपलब्ध है। वो भी लड़कियाँ, खासकर हमारे पास लड़कियाँ और लड़के दोनों ही वो हैं। और हम उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं कि हॉस्टल है, उनके पानी की व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है, उनके वॉशिंग की व्यवस्था है, उनको ट्रेनिंग टाइम में पानी और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश पूरी रहती है हमारी कि उनको कोई ऐसी दिक्कत ना हो, क्योंकि एक खिलाड़ी को इन चीज़ों का फेस करना पड़ता है। इससे हमें उनको फ्री रखना पड़ेगा, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। तो सर आपके एकेडमी के आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसे ऑफर्स जो लोग मतलब अभी नहीं जानते हैं इस मार्शल आर्ट के बारे में, कि वो भी अट्रैक्ट होकर आना चाहें और चाहें कि वो अपना करियर भी, फर्दर करियर जो है उनका इसी चीज़ में मतलब निकालें? मैडम हमारी पीस ताइक्वांडो एकेडमी और एक ये पीस ताइक्वांडो एकेडमी नहीं, सिर्फ एक पीस फैमिली है हमारी पूरी। हम फैमिली की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सिर्फ ताइक्वांडो की नॉलेज नहीं देते हैं, हम ताइक्वांडो से और भी जो स्कोप होते हैं उनके बारे में करते हैं। हम बच्चों को उनके स्पॉन्सरशिप के बारे में बताते हैं, हम एजुकेशन के बारे में बताते हैं। सिर्फ हम ट्रेनिंग से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं कराते, हम कई एजुकेशन सिस्टम भी चलाते रहते हैं अपनी पीस ताइक्वांडो एकेडमी में, जिससे बच्चों को कई फ़ायदा मिला। और कई बच्चे हमारे कई डिपार्टमेंट में हैं, जैसे अभी इनकम टैक्स में है, उत्तराखंड पुलिस है, यूपी पुलिस है, और बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं कि बच्चे हमारे काम कर रहे हैं अभी हमारे साथ। ओके, तो आज हम मौजूद हैं ताइक्वांडो प्लेयर्स के बीच में जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन और आत्मविश्वास के साथ भारत का नाम देश भर में रोशन किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इनके हाथों में अभी भी ये इस समय मेडल लेके खड़े हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुदाली बरुआ है। जी मैं मैम, जैसे आप किस जगह से बिलोंग करती हैं? मैं असम से हूँ जी। और मैं इंडियन नेशनल ताइक्वांडो टीम के मेंबर हूँ। मैम कितने साल हो गए हैं आपको लाइक ताइक्वांडो में? मुझे अभी लगभग 13 इयर्स हो गया ताइक्वांडो किए हुए। अच्छा,
तो जैसे मैम देखा जाता है आज का टाइम तो ऐसा चल रहा है ना कि जो यूथ है वो इतना इंटरेक्टिव नहीं है, सिर्फ घर पे बैठे हैं, इंट्रोवर्ट है और फिजिकल एक्टिविटी पे तो ध्यान ही नहीं देते। और जैसा भारत जैसा नेशन है, यहाँ पे तो मोस्टली ताइक्वांडो को कोई जानता नहीं है। तो आपके जहन में कैसे आया कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए? आई थिंक ये एक टाइम पे ये चीज़ था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टैलेंट है इंडिया में ताइक्वांडो में। इतने जो कमिंग जनरेशन है, इतने टैलेंट, इतने खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, तो आई थिंक कोई कमी नहीं है। ताइक्वांडो में भी काफ़ी इंडिया में अभी काफ़ी ताइक्वांडो विचरित मतलब फेमस है, और काफ़ी कमिंग जनरेशन टैलेंटेड एथलीट्स भी बाहर आ रहे हैं। ओके मैम, आपकी जर्नी कैसी रही? पहले सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मार्गरेट मरिया रजी। जी। मैं केरला से बिलोंग करता है एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया फ्रॉम 15 इयर्स। या तो कैसी रही आपकी जर्नी, लाइक जब से आपने ज्वाइनिंग करी कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? अभी मैं 15 इयर्स हो गया करियर में। या एंड आपकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी अब तक क्या थी? अब इंग्लिश में हूँ। लाइक अचीवमेंट आपकी अब तक क्या थी? अच्छा, मैं अभी लास्ट ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया था, और मैंने 2 बार एशियन गेम्स खेला, और मैं 2 बार साउथ एशियन में गोल्ड है, और 3 बार नेशनल गेम्स में गोल्ड है, और 10 टाइम्स नेशनल चैम्पियन। तो मैम जो लोग जुड़ना चाहते हैं, लाइक दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि ताइक्वांडो क्या होता है, कैसे ज्वाइन करना है, तो आप उनको अगर एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहेंगी तो आप कैसे करेंगे? इससे आई थिंक आजकल सोशल मीडिया है जैसे बहुत ज़्यादा है, तो ताइक्वांडो को लाइक इम्पोर्टेंस काफ़ी इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। एंड मैं चाहती है मतलब अभी स्कूल में भी काफ़ी स्कूल्स में ताइक्वांडो है, जैसे एकेडमीज है, जैसे हियर लाइक दिस लॉट ऑफ एकेडमीज, ऐसे साई भी है, लॉट ऑफ प्रोसेस हमारे को मिलेगा। सो ये कि स्कूल से ग्रो कराना चाहती हूँ, और मेरे चाहते वुमेन के लिए भी वो स्टार्टिंग अच्छा होगा, क्योंकि हर विलेज में स्कूल होता है, एकेडमीज तो दिल्ली ऐसे हर सिटीज़ में होता है। सो मैं चाहती है कोई स्कूल्स और कॉलेज में पहले स्टार्ट करूँ कि वो आगे तक जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं भी स्कूल से आया था। ओके ओके सर, आपका नाम क्या है? हेलो, आई एम नितेश सिंह। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो क्या सोचा जब आपको ये एकेडमी ज्वाइन करनी थी या ताइक्वांडो ज्वाइन करना था, तो क्या सोचा? बॉयज़ तो हम मोस्टली देखते हैं कि क्रिकेट की तरफ भागते हैं, तो आप यहाँ कैसे? क्रिकेट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सब क्रिकेट की तरफ जाते हैं कि हाँ भाई क्रिकेट है। मेरी फैमिली भी सारे क्रिकेट को सपोर्ट करते थे। फिर मैंने क्या करा, बेसिकली हमारे ताइक्वांडो ज्वाइन करा पहले, सबसे पहले मैंने। और पहले मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला, पर जब मेरे मेडल आने लगे तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सारे स्पोर्ट्स इक्वल हैं, सबको उतना ही दो जितना क्रिकेट को देते हो। तो जैसा अभी आपने बोला कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा, तो आप उस कंडीशन में कैसे निकले? अगर वो आपको सपोर्ट ही नहीं करे तो आप तो फ्रंट फेस हो ही नहीं सकते किसी चीज़ का। एंड आप अभी जैसे आपके हाथ में ही मेडल है और आप मेडल जीत के खड़े हैं, तो कैसा रहा वो सफ़र? कितने डिफ़िकल्टीज़ आई? स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि फैमिली ने उतना सपोर्ट नहीं करा, पर जब मेरे मेडल आना स्टार्ट हो गए तो फिर फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा है। तो वही सब। तो लाइक ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई परेशानी आई? जैसे अभी हम आ रहे थे तो देखा कि बारिश हुई तो वहाँ जो घासें थी वो भर गई, वहाँ पानी भर गया। तो काफ़ी बार ऐसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको कितने साल हो गए हैं इस जर्नी में आए हुए? मुझे 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स हो गए हैं। तो कोई डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली? अब स्ट्रगल तो हर जगह ही है। अब इंडिया में स्ट्रगल है तो फिर मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल है तो मेडल है। स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर लाइफ में तो मेडल कैसे आ सकता है। तो जो लोग मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड चल रही है और वो चाहते हैं कि वो ताइक्वांडो को भी ज्वाइन करें, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? अगर वो चाहते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि है क्या, तो क्या बोलना चाहोगे? ताइक्वांडो एक कॉम्बैट गेम है, तो मैं तो यही बोलूँ कि ये स्पोर्ट्स भी आप ट्राई करो, खेलो, और कुछ नया मिलेगा इसमें, मुझे ये लगता है। तो अभी क्या चाहते हैं आप, मतलब किस जगह पे अपने आप को देखते हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं? अभी तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सोच रहा हूँ कि इस बार मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा मेडल आएगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ओके, ठीक है सर, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम शिवांश त्यागी है जी। और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो अब तक की आपकी सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट रही हो किस चीज़ में है वो? 2023 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एट द एशियन गेम्स, और अभी इस साल स्टार्टिंग में मैंने अपना सेकंड नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। सर जैसा कि देखा जाता है काफ़ी बार जो हमारे मतलब इंडियन जो एथलीट्स होते हैं उनको काफ़ी बार बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं किया जाता, तो क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पे? रियलिटी है ये चीज़ या सिर्फ बातें हैं ये? इनिशियली तो नहीं मिलता है, बट वंस यू कीप परफॉर्मिंग, अगर आप हमेशा दिख रहे हो, आप हमेशा जीत रहे हो और आपकी मेहनत फल ला रही है,
तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो आपको जाके लाइमलाइट मिलेगी, और जितनी भी आपकी मेहनत है उसका फल मिलेगा ही आपको एट द एंड ऑफ द तो आपको कभी आई कोई फैमिली प्रेशर लाइक ये नहीं करना या पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसी चीज़ें कभी सुनी है आपने? नहीं, मतलब मैं काफ़ी प्रिविलेज फील करता हूँ कि जिस चीज़ से मतलब मुझे प्यार था बचपन से, जो खेल रहा हूँ, वो चीज़ मैं आगे एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, और मेरी फैमिली ने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है। सभी थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं इस स्पोर्ट्स को लेके कि इसमें प्रोफेशन आगे बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे पे ट्रस्ट किया, और इसी की बदौलत मुझे आज शायद से गवर्नमेंट जॉब भी मिली है, और अच्छे स्तर पर खेल भी रहा हूँ। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं सो मिला। लाइक जो फैमिली वाले होते हैं वो ये सोचते हैं ना कि एक परमानेंट जॉब नहीं होगी या आपके पास पैसे नहीं होंगे आगे चल के, अगर आप एजेड हो जाते हो तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें रियलिटी में है ऐसा कुछ कि हाँ ऐसा नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती? नहीं, अगर आप अच्छे लेवल पे खेलते हो तो डेफिनेटली आपको जॉब्स मिलती हैं और सिक्योरिटी है। मैं खुद अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, और बहुत ज़्यादा अगर आप मेहनत करोगे तो फल आएगा। अगर आप किसी भी चीज़ में टॉप पे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा इनिशियली। तो वही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना एक ट्रेनिंग डे डिफाइन करें लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो आप क्या कैसे बताएंगे उसे, क्या आप लोगों का स्केड्यूल रहता है? तो सुबह हमारी वेट ट्रेनिंग होती है, या फिर हमारा प्लायोमेट्रिक्स वगैरह होगा जहाँ पे हम स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और शाम को हमारी टाइकोंडो ट्रेनिंग होती है। दिन में अराउंड हम 6 से 7 घंटे ट्रेन करते हैं एवरी डे, और हमारा एक दिन रेस्ट डे भी होता है संडे को। तो मैम जैसा अभी हमने देखा कि एज अ वुमेन आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है लाइक, एज हम जैसे बोलते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो फिज़िकली हमसे ज़्यादा फिट होते हैं, ऐसा मतलब एक मिथ है, मिथ भी कह सकते हैं, ये लोगों ने ये बातें कर रखी है। तो क्या लगता है आपको कि रियलिटी है कि वुमेन्स को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। अगर आप अपने दिमाग से स्ट्रांग हो, आप अगर कोई कंपैरिजन नहीं रखो, तो आप इक्वल हो। हाँ ठीक है, फिजिकली इट इज़ ट्रू दैट मेंस ज़्यादा ये होता है, स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द वुमेन। बट अगर आप दिमाग से और मेंटली आप, आपका अगर फोकस, आपका गोल, आपका जो एम्बिशन वही है, तो यू आर एज इक्वल टू द मैन। ओके। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमने यहाँ पे जो ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं उनसे बात करी और जाना कि आप एक हसल में हैं और आपको हर चीज़ के लिए परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आपको भर प्लेट कुछ भी मिल जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए अथक प्रयास करने पड़ेंगे और चीज़ों को जानना पड़ेगा और उनके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपने जाना कि यहाँ पे हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा मेन होता है और आपको काफ़ी बार फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं या आप किसी चीज़ से प्रेशराइज़ भी हो सकते हैं, पर आपको उन चीज़ों को ओवरकम करना होगा और साथ के साथ आप देखेंगे कि समय रहते-रहते कितनी सारी चीज़ें अपने आप में बदल जाएँगी। जैसा कि हमने यहाँ के ओनर से भी बात करी और जाना कि आखिरकार उनका जो मोटिव था वो क्या था इस अकेडमी को एस्टैब्लिश करने के लिए। साथ ही साथ हमने यहाँ के ट्रेनर से भी जाना जो यहाँ के हेड कोच हैं, उन्होंने यह बताया कि जब उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया तो यहाँ पे केवल दिल्ली के ही बच्चे नहीं, साथ-साथ उत्तराखंड, केरला, हरियाणा जैसे अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग बच्चे भी आते हैं और दे आर विलिंग कि वो इन चीज़ों को सीख सके, मार्शल आर्ट्स को फॉलो कर सके, सिर्फ फ़ोन का कीड़ा ही बनकर ना रहे। और जैसे कि हमने यहाँ के प्लेयर से बात करी और जाना कि कोई भी चीज़ बिना हसल के या बिना स्ट्रगल के पाई नहीं जा सकती। तो जैसा कि इनका कहना था कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल रहो, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो एक प्लेयर है वो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ताइक्वांडो सीख के सिर्फ एक प्लेयर ही बन सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ खेलें। आप उसके साथ-साथ कोई परमानेंट जॉब भी कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं खुला, उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप भी सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं या आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी देश के नाम रोशन हो? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन आदित्य शर्मा।